सो फाइनली बोरुटो की चैप्टर 21 की हमको स्पॉइलर मिल चुकी है। सारा की जो नया मांगेक्यू शारिंगन है उसकी बारे में पता चलती है, उसकी क्या पावर है, क्या नेम है। और एक अमेजिंग बात कि फाइनली 2 चैप्टर की वेट के बाद बोरुटो को देखने को मिलते हैं कि वो बैटल फील्ड में एंट्री कर चुके हैं। और एंट्री करने के साथ साथ ही जोरा भी वेट ही कर रहा था बोरुटो को बैटल फील्ड में आने के लिए। सो चैप्टर की फ्रंट पेज पे है साराडा और चैप्टर का नाम है मांगेक्यू शारिंगन। और चैप्टर के शुरुआत में ही हम देखते हैं साराडा की पास्ट की फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे वो चोचो और सुमिरे से बातचीत कर रहे थे। और वहीं पे साराडा बोलती है, चोचो इन लोगों के साथ बात करते हैं कि मेरे को 7 होकागे जैसा एक होकागे बनना है। और इस बात को सुनकर चोचो बोलती है कि इससे अच्छा तो मैं एक बॉयफ्रेंड बना लूँ। और उसके बाद साराडा बोरुटो की बात को याद करती है, जहाँ पे बोरुटो ने बोला था कि तुम्हारी जो सपना है वो होकागे बनना है ना, तो ठीक है, मैं तुमको तुम्हारी उस सपने को अचीव करने के लिए मैं तुमको हेल्प करूँगा और मैं तुम्हारे साइड पे हमेशा रहूँगा तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन बातों के बीच में सुमिरे साराडा से पूछती है कि क्या तुम बोरुटो पे इंटरेस्टेड नहीं हो? वेल मैं तो हूँ। और ये बात को सुनकर ही साराडा नारुतो की जो एक बात बोली थी कि मेरे लिए होकागे बनना पहली जो काम है मेरा वो ये है कि मेरे को मेरी विलेज का हर एक पर्सन की सेफ्टी को मेक श्योर करना है। सो वो इस चीज़ को याद करके साराडा बोलती है कि मैं मेरी पापा और लॉर्ड 7 के जैसा उतना जीनियस नहीं हूँ। सो जिसके लिए मेरे को इन सारे यूजलेस चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। सो इन बातों के बाद ही हमको बोरुटो और सास्के की बातचीत को दिखाया जाता है। ऑल्दो इसका पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है वो भी मेरे को एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि ये स्पॉइलर है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और वहाँ पर सास्के बोरुटो को साराडा की मांगेक्यू शारिंगन को लेके बोलती है कि साराडा ने जो मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिव किया है शायद से उसको खुद ही नहीं मालूम है इसके बारे में। बट ठीक है, एक समय आएगा जहाँ पर वो इन सारी चीज़ें अपने आप ही समझ जाएगा उसकी पावर क्या है और वो उस पावर से क्या करना चाहता है। और उसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट पे देखते हैं जहाँ पे साराडा मित्सुकी को बोलती है कि तुम योडो आराया और तुम्हारी खुद को सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करो। मित्सुकी साराडा को देखकर बोलती है कि वो आए, मतलब उस आई को देखकर तो मित्सुकी ऑलरेडी हम लास्ट पेज पे देख चुके हैं कि वो बहुत शॉक्ड है। सो साराडा बोलते हैं कि चिंता मत करो, मेरे को शायद से पता है ये क्या है और मेरे को क्या करना है, मेरे को शायद से ये भी एक थोड़ा सा आइडिया है। और रियो सोचते हैं कि ये शायद से साराडा उचिया की एबिलिटी है और वो ये सोचता है कि अगर मैं पोर्टल के पीछे हुआ तो ये पोर्टल काम नहीं करेगा। सो ये सोचकर वो पोर्टल के बिहाइंड पे चला जाता है। ऑल्दो उसके पीछे एक और पोर्टल ओपन हो जाता है, एक नहीं ऐसा करके 4 पोर्टल ओपन होते हैं और वो 4 पोर्टल रियो को सॉक्ट करती है। और रियो या लिटरली उसको कुछ ही नहीं समझ आ रहा, वो लाइक शिट ये हो क्या रहा है। और इन दोनों के फाइट के बीच में मित्सुकी ये नोटिस करती है साराडा की जो एबिलिटी है वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, यानी कि उसकी एबिलिटी यूज करने से साराडा भी हवा में है और रियो भी हवा में है। उसकी इस एबिलिटी में वो भी अभी कम्प्लीटली मास्टर्ड नहीं है, जिसके वजह से उसकी इस एबिलिटी का इफेक्ट उसकी खुद के ऊपर भी हो रही है थोड़ा सा। और इन फाइट के बीच में साराडा सोचती है कि मैं बहुत लंबे समय से मेरे आँख को बंद करके रखा था ट्रूथ से, और सुमिरे और मेरा जो बोरुटो के लिए जो फीलिंग्स है मैंने हमेशा ही सोचा कि ये एक वीकनेस है और मैं हमेशा इसको डिनाई करता रहा। और इसको डिनाई करते करते मेरे अंदर में जो हिडन पावर था मैं उसको भी डिनाई करता रहा। सो इन सारे चीज़ों को सोचकर साराडा फाइनली उसकी खुद की सेल्फ को एक्सेप्ट करती है, उसकी जो भी वीकनेस है, जो भी सारी चीज़ है, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और वो शुरुआत करना चाहता है। और इस बात का मतलब तुम समझते हो कि यानी कि फाइनली साराडा उसकी जो फीलिंग्स है बोरुटो के लिए वो फाइनली वो एक्सेप्ट कर चुका है। लाइक लिटरली इतनी पास्ट के इस सालों में उसने कभी भी उसकी मुंह से लाइक नहीं बोला कि नहीं मेरे अंदर फीलिंग्स है बोरुटो के लिए। और सिचुएशन को देखकर तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नहीं कि उसके अंदर बोरुटो के लिए प्यार है, बट वो इस चीज़ को खुद मानना नहीं चाहता था। वो इस चीज़ को एज ए वीकनेस की तरह देखता था, इस फीलिंग्स को, जो फीलिंग्स वो बोरुटो के लिए फील करता है।
और इसके बाद ही हमको साड़ा की जो मांगेकी और शारिंगन है उसकी एबिलिटी के बारे में पता चलती है, जिसका नाम है ओहिरुमे। और साड़ा का ना इस जो एबिलिटी है ओहिरुमे, ये एक्चुअली में जापानीज मिथोलॉजी का जो सान गॉडेस है उसकी नेम है। और साड़ा की जो एबिलिटी है, जो मांगेकी शारिंगन है, हमको तो ऑलरेडी पता है कि वो सान को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे ही साड़ा उसकी जो ये मांगेकी शारिंगन की एबिलिटी ओहिरुमे है उसको यूज़ करती है, रियो चिल्लाता है। और जिस चिल्लाने के बाद साड़ा की आंखों से हम देखते हैं कि उसकी आंखों से ब्लड निकलती है और एक ब्लास्ट होती है, बूम होती है। और उसके बाद ही साड़ा की जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी कॉन्शियसनेस को खो देती है। और जिसके पीछे का रीज़न है मांगेकी शारिंगन बहुत ज़्यादा साकरा कंज्यूम करती है। इस पावर को यूज़ करने के बाद ये रियो डिफीट हो जाता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि एडा, कोजी और बोरुटो बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि एडा बोलती है कि रियो डिफीट हो चुकी है और कोजी बोलती है कि ये जो पार्ट थी साड़ा की उसकी मांगेकी शारिंगन को एक्टिव करके इस पावर को यूज़ करना, ये पार्ट इस बैटल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल थी। यानी कि इन सारी जो चीज़ें हो चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में काशिन कोजी को ऑलरेडी पता था। एडा बोलती है कि अच्छा है तुम्हारे लिए, बट योडो, और कोजी बोलता है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। साड़ा की पावर को एक्टिव होने के लिए योडो की सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी। और बोरुटो बोलती है कि तुम मेरे से ऑनेस्टली आंसर करो कि क्या कोई नहीं रास्ता था कि इन सारे इंसान को बचा के रख के साड़ा की जो नया पावर है उसको एक्टिव करने का। कोजी बोलती है कि तुम ये बात ध्यान रखो कि अगर तुम उन लोगों को रिस्क्यू करने के लिए जाते तो साड़ा उसकी जो नया पावर है वो कभी भी अनलॉक नहीं कर पाता। और इन सारी चीज़ों को जज करके यही एक बेस्ट वे था। क्या कर सकते यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइक देखो यहाँ पे योडो की सेक्रीफाइस हो गया, लाइक वो मर चुका है, उसको रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है। और इन सारे बातों को सुनकर बोरुटो काशिन कोजी को बोलता है कि क्या कोनोहामारू मात्सुरी को बीट कर पाएगा। और इस बात को सुन के काशिन कोजी भी मतलब थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और वो बोलते हैं क्या तुम सुन रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। इन सारे जो हितो शिंजू है, इन सारे शिंजूस का जो सेंस है, इन सारे शिंजूस एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अगर तुम मात्सुरी के सामने जाओगे ना तो जोरा तुमको कैप्चर कर लेगा तुम्हारी मुंह से राशिंगन बोलने से पहले ही। यार लिटरली यार काशिन कोजी ने एकदम हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को लिटरली यार बेइज्जती कर दी यार। ये बात को सुनकर बोरुटो कुछ भी नहीं बोलता है, वो एकदम स्टॉप है। और अदर साइड पे हम देखते हैं कि मात्सुरी और कोनोहामारू को, और मात्सुरी बहुत गुस्से में है कि तुम मेरे से कैसे बिट्रे कर सकते हो और तुम इस चीज़ से बच कर निकल नहीं पाओगे। उसी मोमेंट पे बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड का यूज़ करके मात्सुरी के पास जाता है। और मात्सुरी जब भी बोरुटो को देखता है ना, बोरुटो बोलने से पहले ही, लाइक उसकी बोरुटो वर्ड खत्म होने से पहले ही बोरुटो मात्सुरी को काट देती है, यानी कि मात्सुरी को वहाँ पर ही बोरुटो ख़त्म कर देती है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जोरा बोलती है कि फाइनली ओत्सुकी बोरुटो यहाँ पर आ चुकी है। और जोरा की इस बात को सुनकर ना हमको एक ऐसा फीलिंग देती है कि हम जो जैसे नदियों में मछली मारने के लिए जो ट्रैप लगाते हैं ना, वो ऐसे ही जोरा भी वो ऐसा ट्रैप लगा के बैठा था कि कब बोरुटो आएगा और कब वो कैप्चर करेगा। लाइक जोरा इसी वेट में था। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होती है। बहुत कुछ हुआ इस चैप्टर में, और जो आने वाली जो चैप्टर होगी वो देखने लायक होगी कि लाइक क्या होता है कि नहीं। क्योंकि अभी के करेंट टाइम पे बोरुटो जैसा स्ट्रॉन्ग है वो बोरुटो जोरा को मार नहीं पाएगा। और काशिन कोजी ने ऑलरेडी बार बार बोला है कि मैंने इस फ्यूचर को बार बार देखा है कि तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो तुम मरोगे। सो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। और ये जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर एक स्पॉइलर था। सो मैं बहुत सारी जगह पे बहुत गलत हो सकता हूँ, सो समझ सकते हो तुम, आई थिंक। सो यही तक था आज की इस वीडियो तक। आई होप करता हूँ तुम लोग सभी लोग अच्छे से रहो, ध्यान से रहो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।